नमस्कार साथियों। बहुत 2-3 दिन से लैब नहीं आ पाया। आज लैब आने का जो महत्वपूर्ण कारण है, 1-2 दिन जो आज सुबह उत्तराखंड में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती के विषय में जो न्यूज आई थी, उसमें कई लोगों ने जो है कमेंट भी करे हैं कि सर इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, कैसे इसको करना है। तो साथियों, एक दो दिन से यार थोड़ा एक शादी में चले गया था, तो वहाँ रात को पी दिया ठंडा पानी क्योंकि प्यास बहुत लग गई। अब घर से गर्म पानी ले नहीं गए तो थोड़ा सा स्वास्थ्य भी खराब है, तो इसलिए आज मैं छुट्टी में भी हूँ। तो साथियों, सर्वप्रथम तो आप सभी मित्रों को जो है संविधान दिवस की ढेरों शुभकामनाएं, ढेरों बधाइयाँ हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि जो उत्तराखंड में लगभग 2300-2400 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती आनी है साथियों, इसी महीने आ जाएगी पक्का वो, क्योंकि उसमें पदों के बारे में भी विवरण दे दिया है। तो इसके लिए एक तो हाई स्कूल या 8th पास या हाई स्कूल, इन दोनों में से एक क्वालिफिकेशन रहेंगे, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। मुझे लग रहा है 8th पास होगा, है ना। अच्छा, दूसरा ये है कि महत्वपूर्ण उत्तराखंड के रोजगार, जो इम्प्लॉयमेंट रोजगार है ना, वहाँ आपका होना चाहिए रजिस्ट्रेशन ना। जो रोजगार कार्यालय होते प्रत्येक जिले के, वहाँ पर सभी लोगों का जो है रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, क्योंकि सरकार को भी ये दिखाना भी होता है कि हमने इतने लोगों को रोजगार दे रखा है करके ना। ये उसी के माध्यम से पता चलता है। जो उत्तराखंड रोजगार रजिस्ट्रेशन होता है, ऑफिस होते हैं प्रत्येक जिले के, जैसे शहरों में भी है वो, आप उसको ऑनलाइन भी कर सकते हैं। दूसरा यह है कि ये आपका 8th पास, इसके लिए क्वालिफिकेशन होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है साथियों, इसके लिए प्रयाग पोर्टल में आप अपना रजिस्ट्रेशन अभी करा देना, है ना। बाद में फिर दिक्कतें होती हैं। अपना सारी जो भी आपकी योग्यता है कंपलसरी है, क्योंकि अब बहुत अधिकांश जितनी भी आउटसोर्सिंग भर्तियां होंगी ना, वे सब के सब जो है प्रयाग पोर्टल के माध्यम से ही होंगी। तो इसलिए आप अपने नज़दीकी से, अपने खुद के मोबाइल से भी जो है प्रयाग पोर्टल से आप लोग जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इसमें ना। चतुर्थ श्रेणी, जो उत्तराखंड में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती आनी है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो उसके अलावा भी वहाँ पर अन्य जो कंपनियां होती हैं ना, जितने भी कंपनियों को भी अगर किसी कर्मचारी की जरूरत होती है, तो वो भी प्रयाग पोर्टल से मैं अपना ऐड डाल रही है। मैंने उसको खोला था ना कल रात, तो देखा कि वहाँ अन्य कंपनियों के भी ऐड हैं। तो ऐसी स्थिति में आप लोग जो है प्रयाग पोर्टल में जरूर, उत्तराखंड प्रयाग पोर्टल है जो रोजगार, जिसके माध्यम से आपको जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी विद्यालयों में रखे जाने हैं या ऑफिसों में रखे जाने हैं, उनकी भर्ती उसी माध्यम से होगी, उसी पोर्टल के माध्यम से होगी। वहीं आपको अपना फॉर्म भरना होगा। तो फॉर्म भरने से पहले आप वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, है ना, जिससे कि आगे जैसे ही भर्ती आएगी आप उसमें क्लिक करेंगे तो आपका वो फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके अलावा भी जो है प्रयाग पोर्टल में एक फायदा और भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि उसके लिए आपको जो भी वहां पर कई कंपनियां अपना वो दे रही हैं, देती है ना भर्ती, जहां जहां पर रिक्वायरमेंट है आउटसोर्सिंग की, तो वहां से भी आपको बार बार उसकी जानकारी मिल जाएगी। उसका नोटिफिकेशन ऑन कर देना और वो आपके पास मैसेज भी मेल में आते रहेंगे। अब उसमें अपना मेल ऐड करा देना। और जहां तक बहुत जो, अच्छा, सबसे बड़ी बात इसमें यह है ना कि गांव के स्तर, विलेज स्तर पर होना है भर्ती लेना। स्तर से होना है। अगर विलेज स्तर पर नहीं मिलेंगे तभी ब्लॉक स्तर पर होगा, अगर ब्लॉक स्तर पर नहीं मिलेंगे तब ये जिले स्तर पर होगा। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि ये भर्ती जो है वह ब्लॉक स्तर से होनी है, मतलब पंचायत स्तर से होनी है, गांव से। अच्छा है कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा इसके लिए। अगर फिर उसके बाद ब्लॉक से बनेगी, अगर ब्लॉक में नहीं मिलेंगे तब जिले में बनेगी, तो स्थानीय लोगों को उसको रोजगार मिलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको अपना रोजगार दफ्तर में नाम लिखा लेना है। उसके लिए क्वालिफिकेशन ऐसा कुछ नहीं होता, 8th पास भी चल सकता है। उसके बाद आप अपना प्रयाग पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करा लेना। ये इसी के लिए नहीं, आगे जितनी भी भर्तियां आएंगी आपको बहुत ज्यादा इसका बेनिफिट मिलेगा। वहां अन्य आउटसोर्सिंग भर्तियों के बारे में भी जानकारियां मैं देख रहा था, कहीं पर भी जैसे कोई किसी को जरूरत है किसी भी विभाग को, तो वहां पर डालेंगे वो, तो उससे आपको वहां की जानकारी भी मिलती रहेंगी। और इतना ही सब कुछ अभी तो फिलहाल। और जैसे इसकी वो जिलों का आपने देख लिया होगा, वो तो नोटिफिकेशन मैंने डाल भी दिया था सोशल मीडिया में कि इन जिलों में इतना है। अब ये मुझे लग रहा है जो जिस जिले का है वो उसी जिले से भर पाएगा, जहां तक मेरी जानकारी है। इसमें जिले वाइज ये करेंगे। हाँ, अगर जिले में पूर्ति नहीं होते तब हो सकता है अन्य जिलों से भी फॉर्म मांगे। अभी जैसा ही उसका नोटिफिकेशन आएगा भर्ती का, उसके विषय में हम उसका अध्ययन करके भी मैं भी बताऊंगा। वैसे तो आप लोग सब भी देख ही लेंगे उसको, लेकिन मैं भी एक बार उसका डीपली अध्ययन करूंगा कि वास्तव में किस आधार पे लोग भर रहे हैं। और मुझे लग रहा है दिसंबर, इसी नवंबर लास्ट तक, आज क्या पता आजकल परसों में 2-3 दिन के अंदर इसका नोटिफिकेशन जारी ना हो जाए। और मुझे ये भी लग रहा है कि जिले वाइज ये लोग इसके नोटिफिकेशन जारी करेंगे, है ना। ये सब होना है। तो शुभकामनाएं हैं। किसी को तो रोजगार मिलेगा, जैसे आज उपनल वालों के लिए भी, उपनल वालों को भी मेरी तरफ से बधाइयां हैं, शुभकामनाएं हैं कि जो भी लोग जिनको सर्विस में कार्य करते करते 12 साल हो गए हैं, तो उन सभी को समान वेतन समान कार्य वाला जो फॉर्मूला है उसके आधार पर शायद वेतन उनका निर्धारण होना है। तो थोड़ा लंबे समय जिन्होंने मेहनत करी है, जिन्होंने इतने समय तक जो है इस विभाग को दिया है, उन सभी को बधाइयां हैं, शुभकामनाएं हैं।
और बाकी जैसा भी होता साथियों आगे मैं जरूर बताऊंगा, जुड़े रहे मेरे साथ। इन्हीं सब चीज़ों के लिए मैं कभी कभी लाइव आता हूं कि आम जनमानस को इस सोशल मीडिया का फायदा मिले। तो 8th पास इसकी क्वालिफिकेशन जहां तक मुझे भरोसा है कि 8th पास ही वो रखेंगे, 10th या 8th न्यूनतम अधिक चांस 8th पास के होने हैं इसमें। 99% मुझे भरोसा है कि 8th पास हो इसका रखेंगे क्वालिफिकेशन ना, क्योंकि बहुत सी भर्तियां जैसे मैंने एक ड्राइवर की भर्ती देखी तो उसमें भी उन्होंने 8th पास रखा है। तो इस आधार पर हो सकता है कि इसमें ये लोग 8th पास ही इसकी क्वालिफिकेशन रखें, है ना। क्योंकि कमेंट आए थे तो इसलिए मुझे लगा कि लाइव सबको इस विषय में बता दूं। पूर्व में भी मैंने इस बार देखा था कि न्यूनतम सेक्स से हारता है, इसके लिए 8th पास। Incoming voice call from patient 1 on C Airtel. कॉल आ जा रही गलत टाइम पर ना, डिस्टर्ब हो जा रहा है मेरा, सॉरी साथियों यार, कॉल आ गया था ये।